हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत आपके इस न्यू यूट्यूब चैनल RS स्टडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके माता पिता को मेरी तरफ से नमस्कार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शेष निकालने पर आधारित प्रश्न। शेष जब निकालते हैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने 3 नियम लिखे हैं और इन 3 नियम के अंतर्गत आप सभी क्वेश्चनों को हल कर ले जाएंगे। तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो नियम नंबर पहला है, यदि किसी संख्या में, यदि किसी भी संख्या में, संख्या कोई भी हो, भाजक के गुणनखंड से भाग देकर, अगर भाजक के गुणनखंड से अगर भाग दें तो शेष निकालना हो, देकर शेष निकालना होता है। जो शेष निकालना हो तो दिए गए शेष में, किसमें, दिए गए शेष में ही गुणनखंड से भाग देंगे, गुणनखंड से भाग देंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे देखते हैं, एक एग्जांपल लिखा है मैंने, किसी संख्या में 552 से भाग देने पर शेष 142 प्राप्त होता है। किसी संख्या में अगर कोई संख्या है, अगर 552 से भाग दें, 552 से भाग दें तो शेष 142 प्राप्त होता है। यदि संख्या में 24 से, उसी संख्या में अगर 24 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो ये क्या कह रहा है, उसका एक गुणनखंड होना चाहिए। अगर 24 से ये पूरा कट जाता है, अगर 24 से ये पूरा कट जाता है तो इसका भाग शेष पर में दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसा सवाल दिया है तो इससे ये कटेगा ही कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो आंसर संभव नहीं है, ऐसा कह देंगे। तो आइए, ये इससे कटेगा ही कटेगा। यहां देख लेते हैं नीचे, 552 अगर 24 से पूरा डिवाइड है, 24 दूनी होते हैं 48। अगर इससे कैरी लेंगे आप 15 में तो 8 जाएगा तो 7 और 24 या 72, कितनी बार कट गया, 72 बार कट गया। तो ये पूरा डिवाइड है क्या नहीं, इस 552 का ये गुणनखंड है क्या नहीं, इतना तो समझ आएगा कि ये गुणनखंड है। तो ये आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे सवालों में जो शेष होता है उस शेष में इसका भाग दे देंगे, संख्या का भाग दे देंगे शेष में, आंसर हमारा आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। इसको मैं रब कर देता हूं, देखते हैं। जैसे 142 है, 142 में अगर हम 24 से भाग देते तो 24 दूनी 48, 24 की 72, 24 पंजे 24 चौके 96, 24 पंजे 120 और 24 5 बार चला जाएगा आपका, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2 और 5 दूनी 10 2 12। तो आपका कितना बचेगा, 2 और 2 कितना बचा, 22 बचा। कितना बचा आपका, 22 बचा। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा शेष बचता है वही हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये कह रहा है अगर दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा, तो शेष हमारा कितना प्राप्त होगा, 22 प्राप्त होगा। तो इस सवाल को ऊपर देख लेते हैं, यहां नहीं, जैसे मैं इस सवाल को यहां कर देता हूं, होगा 24 से मैं भाग दूंगा 142 में, तो 24 5 पंजे 120, तो कितना होता है 22 और 22 ही शेष बचेगा। तो ये आपके समझ में आ गया कि नहीं, ये सवाल आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। तो यहां से आगे स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप शेयर नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको सवाल समझ में आए या नहीं आए। और मैं एक बात बता दूं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाया करें, क्योंकि बेल आइकन की घंटी दबाना बहुत जरूरी है, नोटिफिकेशन उसकी द्वारा ही आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, नियम नंबर 2, यदि किसी संख्या के वर्ग घन या गुणा करके, कोई भी संख्या हो अगर उसका वर्ग घन गुणा करके भाग देना हो, तो अगर वर्ग घन गुणा करके अगर भाग देना हो तो शेष निकालने के लिए दिए गए शेष को वर्ग गुणा करके भाग देंगे। तो क्या करेंगे,
अगर किसी संख्या का वर्गघन गुणा करना है तो संख्या का न करके हम शेष का कर लेंगे। क्या कर लेंगे? शेष का कर लेंगे और शेष में उसका भाग देना है, आंसर आ जाएगा आपका। जैसे किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है। कोई संख्या है उसमें 18 से भाग दे तो कितना शेष बचता है? आपका 15 शेष बचता है। कितना? 15 शेष बचता है। तो जैसे आपका 15 शेष बचा तो 15 का क्या करेंगे? तो इसमें क्या है? शेष को वर्गघन गुणा कर दो। तो 15 क्या है? 15 क्या है? शेष का कर दो वर्ग। 15 का वर्ग कितना होता है आपका? 15 का वर्ग कितना होता है आपका? 15 का वर्ग होता है 225। कितना होता है? 225। 15 का वर्ग 225। इसी वही कह रहा है, शेष को वर्ग कर दो। तो 15 का वर्ग 225। तो 18 से इसमें भाग दे दो 225 में। 225 में 18 से भाग दे दो। 18 एकम 18, 4 बचे, 5 साल 18 दूनी 36। इससे क्या कह रही थी? 9 बचे। तो जो 9 ये आपका बचा है, ये जो 9 बचा है आपका, ये जो 9 बचा है आपका, यही आपका क्या होगा? शेष होगा। क्या होगा? शेष होगा। हमको इन सवालों में कुछ नहीं करना है। जो हमारी ये लाइन लिखी है, जो ब्लैक मार्कर से जो लाइन हमारी लिखी है, इन लाइनों को हमको अच्छी तरह से याद रखना। बस ये लाइन हमें याद है तो सवाल को ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे। तो आइए देखो, रूल नियम नंबर 3 देखते हैं। पावर वाली संख्या का भाग देकर शेष निकालना। पावर वाली संख्या का भाग देखते हैं, जब शेष निकालते हो कैसे निकालते हैं। यदि पावर वाले संख्या में भाग देना हो, जब भाजक बेस से एक कम या एक ज्यादा होना चाहिए। भाजक बेस से क्या होना चाहिए? एक कम होना चाहिए या एक ज्यादा होना चाहिए। तो आइए इसका एक एग्जांपल लिखा है। 17 इसकी पावर 119 को 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो देखो बेस कितना है? 17। भाग कितने से देना है? 18 से। बेस कितना है? बेस 17। भाग कितने से देना है? 18 से देना है। तो क्या है कि बेस से जो भाग देते हैं, एक कम या एक ज्यादा होना चाहिए। तो ठीक, तो ये एक कम या एक ज्यादा कर दिया। तो इसका कैसे आंसर निकालेंगे? तो क्या करेंगे? 17 में से इसको माइनस कर देंगे। 17 में से क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। जब 17 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 18 और प्लस के 17, तो माइनस का 1 बचा ना। जब माइनस के 1 का 119 बार करेंगे, वर्ग निकालेंगे, तो अगर 119 सम होती तो जैसे ये कितना हमारा 17 है, 17 माइनस 18, 17 माइनस 18, एक कम या एक ज्यादा होना चाहिए, ये कह रहा है आपका रूल, ये रहा, ये कह रहा है आपका रूल, एक कम या एक ज्यादा होना चाहिए। तो कितना बचा? माइनस का 1 बचा। इस माइनस का 1 क्या करें? 119 बार। माइनस 1 का क्या करें? 119 बार। अगर हमारी ये संख्या जो पावर वाली है, अगर ये सम संख्या में है तो हमारा ये प्लस में आएगा, अगर विषम में है तो ये माइनस में आएगा। तो माइनस का 1 आएगा। ये कितना आएगा? माइनस का 1। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? जो माइनस का 1 दिया है आपका, जो माइनस का 1 दिया है आपका, उसमें क्या करेंगे? जो 18 दिया है, 18 जो प्लस जो 18 दिया है ये, तो उस संख्या में क्या करेंगे? इस माइनस के 1 को प्लस कर देंगे, इस माइनस के 1 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। जैसे बराबर माइनस का 1 प्लस 18। अगर ये माइनस में आता है तब की बात है, ये माइनस में आता है तब की बात है। माइनस में आया तो 18, तो कितना बचेगा? 17 बचेगा प्लस का शेष। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ये भी आपकी समझ बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा, मैं जानता हूं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन की घंटी दबाने से क्या होता है कि नोटिफिकेशन साथ साथ आपके पास पहुंच जाता है। और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीडियो तभी पहुंचेगी। ठीक है। तो आइए सवाल नंबर अगला करते हैं। तो क्या करेंगे? ये वाला सवाल किया है लास्ट वाला, 14 की घात 116, 14 की घात 116 को अगर 13 से भाग दिया जाए, 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? अभी हमारा क्या बचा था? 13 से भाग दिया जाता है, 13 से भाग, अगर माइनस में है, अगर माइनस में आपका निकलता है तो जो हमारा शेष होता है, जो हम जिससे भाग देते हैं, उसमें से एक क्या कर देते हैं? एक घटा देते हैं, और जो इतना हमारा शेष बचता है वो हमारा शेष होगा, जो जितना बचता है।
अगर ये प्लस में हो जाए, जैसे ये अगर ये प्लस में हो जाए तो क्या करेंगे, जैसे 14 मैंने क्या कहा, बेस से एक कम या एक ज्यादा होना चाहिए, तो 14 ये बेस ले लिया, माइनस ये 13 से भाग देना है, बराबर कितना बचा, आपकी 1। तो अगर ये प्लस का 1 बचता है आपका, प्लस का 1 जैसे ही बचेगा तो हमारी प्लस का 1 ही आंसर होगा। क्या होगा, प्लस का 1 ही आंसर होगा। अगर ये माइनस में बचता अगर ये माइनस में बचता तो इस 13 में से 1 को घटा देते तो 12 आंसर आता है इसका। कितना आता, 12। तो आइए इस सवाल को और देख लेते हैं, इन रूलों को और देख लेते हैं एक बार। नियम नंबर पहला, यदि किसी संख्या में भाजक के गुणनखंड से भाग देकर शेष निकालना हो तो दिए गए शेष में ही गुणनखंड से भाग देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। जो शेष बचेगा भाग देकर जो हमारा शेष बचेगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो आइए नियम नंबर 2 पर देखते हैं। यदि किसी संख्या के वर्ग घन गुना करके भाग देना हो तो शेष निकालने के लिए दिए गए शेष को वर्ग गुना कर दो और उसका उसमें भाग दे दो, तो आंसर वही आएगा आपका। नियम नंबर 3 कह रहा है, यदि पावर वाली संख्या से भाग देने पर, यदि पावर वाले संख्या में भाग देना हो, जब भाजक शेष निकालना हो, भाग देकर शेष निकाल, तो भाजक बेस से 1 कम या 1 ज्यादा होना चाहिए। जैसे अगर यह 1 कम है तो जो माइनस में है तो जो जिससे भाग दिया है उससे 1 घटा दो तो कितना आएगा, 17 आंसर आ जाएगा इसका। अगर 1 ज्यादा है तो प्लस में 1 आएगा तो वो आपका प्लस का पानी क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो सवाल आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आए होंगे मैं जानता हूँ, लेकिन आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमको पता चलता रहे कि हमसे कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। और आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ही हमको बता सकते हैं, क्योंकि आप कमेंट करके हमको नहीं बताएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा। इसलिए अच्छी तरीके से ऐसे पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी तरीके से। और आपके इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। और बस इतना क्या है, बस ऐसे ही आराम से पढ़ते रहिए। बस मेरे कहने का मतलब यह है कि बस पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।